नमस्कार, मैं जयपुर ग्राम नांगल जैसापुरा से मंजू देवी बोल रही हूँ। मैं आज एक केस के संबंध में बता रही हूँ। उस केस में मंजू देवी के ससुर ने किया था। नारायण पुत्र विजयलाल ने ये इस जमाबंदी को लेके, इस जमाबंदी के अलावा नारायण पुत्र विजयलाल के पास कोई दस्तावेज नहीं था उस समय, और ये दावा किया था राधा वल्लभ पुत्र गंगाबा का नकली पुत्र घीसीलाल के ऊपर। और ये दावा क्या नाम से, ये वाला दावा था। ये दावा था, और इसमें मतलब नारायण ने ये कहा था भाई राधा वल्लभ है ना तो घीसीलाल ने इसको गोद लिया है और ना हमने इसको गोद जाते हुए देखा है। इसने फर्जी तरीके से गोदनामे बनवाए हैं और फर्जी तरीके से ज़मीनें अपने नाम की है। इस चीज़ का 2005 में दावा नंबर 475 किया था। अब वो दावे का फैसला प्रतिवादी की तरफ ही हुआ, क्योंकि प्रतिवादी ने घोषणा पत्र, रजिस्ट्रियाँ, ये रजिस्ट्री, ये रजिस्ट्री और ये रजिस्ट्री और ये रजिस्ट्री पेश की थी प्रतिवादी राधा वल्लभ ने। भाई मैंने और नारायण पुत्र विजयलाल ने कई भूमियाँ साथ मिलके बेची हैं, और मेरे इसके नामांकन भी साथ में खुले हुए हैं। नामांकन साथ में खुले हुए हैं, और क्या नाम से गांव के लोगों ने और सर पंचायत ने मिलके घोषणा पत्र बने हैं मेरे इसके बंटवारे नामे के, और ये नामांकन है। और जो राधा वल्लभ ने पेश किया था वो असली नामांकन था। अब वो पता नहीं कैसा नामांकन था, वो ना तो कलेक्ट्री में मौजूद है ना पटवार भवन में। पटवार भवन में ये मौजूद है, और भूलेख में भी ऐसा ही दूसरा वाला है। और जो उसने पेश किया था ना वो नामांकन कलेक्ट्री में मौजूद नहीं है, ना ही पटवार भवन में है, ना ही भूलेख अभिलेख में है। और वो नामांकन उसने पेश किया है। अब उससे ये प्रतिवादी से पूछा जाए भैया वो नामांकन उसके पास कहाँ से आया, जब कलेक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं है तो तेरे पास कहाँ से आया। पर कोर्ट ने उस नामांकन को है ना अनदेखी करके उसके फेवर में सारी चीज़ें की है, रजिस्ट्रियाँ को सही मानते हुए, और उसके फेवर में फ़ैसला सुनाया, जो कि ये फ़ैसला है रंजन सिंह का। सेशन कोर्ट के द्वारा ये फ़ैसला हुआ है। उसमें प्रतिवादी के द्वारा दिए गए दस्तावेज व रजिस्ट्रियों को सही मानते हुए, उसको दत्तक मानते हुए उसके फेवर में फ़ैसला सुना दिया। और ये केस है ना ऊपर एडीजे में चला, तो एडीजे में भी प्रतिवादी के पक्ष में फ़ैसला गया। फिर हाई कोर्ट में चला तो वहाँ पे भी उसके केस उसके फेवर में चला गया। सुप्रीम कोर्ट तक चला तो वहाँ पे भी उसके फेवर में चला गया। अब बार बार वो बोल रहा है
भाई इसके ऊपर मानहानि का दावा होना चाहिए प्रार्थी के ऊपर, पर कोर्ट ने मानहानि का दावा नहीं किया और कोई चार्ज नहीं लगाया। और क्या नाम से बोले भाई जो हुआ है वो आपस में भुगतो और मानहानि का दावा नहीं होएगा इसके ऊपर। फिर प्रार्थी ने 2011 में इन रजिस्ट्रियों को लेके और एक एफएसएल जांच करवाई दिनेश सेठी के पास। दिनेश सेठी जो कि प्राइवेट हस्तलेख विशेषज्ञ है, उसके पास ले गए प्रार्थी दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी ये जांच करवाई। तो इसमें एफएसएल जांच में प्रार्थी नारायण पुत्र विजयलाल के फर्जी साइन है, एक भी साइन प्रार्थी के नहीं है। और है ना, उन्होंने बोला कि ये आपके फर्जी साइन है। इसमें कुछ तो नारायण जी के साइन लिए थे वो साइन है, कुछ इन रजिस्ट्रियों के साइन है, तो उनको मैच करके उसने इसकी जांच की है। तो जांच में नारायण जी के फर्जी साइन पाए गए हैं। नारायण जी ने इस एफएसएल जांच को लेके 2015 में एडीजे 17 के पास दावा किया। एडीजे 17 के पास दावा किया तो प्रतिवादी बोला भाई क्या नाम से ये तो 2005 में भी यही दावा कर रहा था और अभी भी यही दावा कर रहा है। प्रार्थी बोल रहा था कि उसमें मैंने फर्जी दत्तकनामे का दावा किया था, इसमें मैं फर्जी रजिस्ट्रियों का दावा कर रहा हूँ। दोनों एक कैसे हो गए? ज़मीन तो दोनों एक ही हैं, कसरे एक ही हैं, हिस्सा तो अलग है ना। मैं विजयलाल के हिस्से और कन्हैयालाल के हिस्से का जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ बता रहा है उसका दावा कर रहा हूँ। और ये दावा है क्या नाम से घीसी लाल के दत्तकनामे का, तो वो तो मैं कर ही नहीं रहा दोबारा से। तो वो केस एडीजे 17 ने 2005 के दावे को डालते हुए कह दिया भी ये वही दावा है जो 2005 में चला हुआ है, और खारिज करते हुए कह दिया भाई ये दावा नहीं चलेगा। अब प्रार्थी ने 2016 में वो दावा हाई कोर्ट में लगाया। हाई कोर्ट में लगाने के बाद में और अभी तक ना तो स्टे मिला है उस दावे में, और 2016 के बाद में नारायण ने एक बनी पार्क थाने में रिपोर्ट करवाई। बनी पार्क थाने में रिपोर्ट करवाई भाई मेरे जो ये रजिस्ट्री पेश की है उसकी एफएसएल जांच करवाई जाए, मेरे साइन नहीं है। तो पुलिस वालों ने काफ़ी अनसुनी करते हुए बोला भाई ठीक है आप साइन तो कर जाओ और बाद में हम करवाएंगे। अब पुलिस वाले उसके पास प्रतिवादी के पास गए और उस दौरान प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी थी 2016 में, और बोले भाई वो तो मर गया, और उसके वारिस बोल रहे हैं भाई रजिस्ट्रियाँ तो वो रख के कहीं पे मर गया है और मेरे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है और हम देने में असमर्थ हैं रजिस्ट्रियाँ। तो उन्होंने एफआईआर लगा के उस केस को बंद कर दिया। अब जो एडीजे 17 का दावा है ना वो अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। दावा नंबर 100 सिविल दावा नंबर 109 नारायण वर्सेज राधा वल्लभ के नाम से, पर उसमें अभी तक कोई स्टे नहीं हुआ है और अभी तक हमारे को कोई न्याय नहीं मिला है। और 2016 में प्रार्थी के पुत्र को एक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मिला। उसमें उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में ये लिखा हुआ है भाई विजयलाल की मृत्यु 16/10/68 को हुई है। ये वो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र है। ये भी श्री नारायण सरपंच के द्वारा बनाया हुआ है। जो नामांकन है वह भी श्री नारायण सरपंच के द्वारा बनाए गए हैं। ये 1464 का नामांकन है जो 1/2 तो राधा वल्लभ पुत्र घीसी लाल के नाम से, 1/2 नारायण पुत्र विजयलाल के नाम से।
और वो सरपंच किस कारण बार बार में अपने कथन को बदल रहा है। इसमें तो 16/10/68 की मृत्यु बता रहा है, इसमें 1/4/64 में मृत्यु बता रहा है और मृत्यु बताकर नामांकन खोल रहा है। तो इसी नामांकन के आधार पर इस उत्तराधिकारी प्रमाण के आधार पर नारायण के पुत्र प्रभुदयाल ने नारायण पे तथा राधा वल्लभ के वारिसों पे 2016-17 में एक दावा किया, नामांकन की अपील लगाई और दावा किया भाई ये नामांकन खुला हुआ है ना 77, ये गलत खोला गया है और ये सरपंच और राधा वल्लभ की मिली भगत से खोला गया है, इसमें गलत तरीके से नामांकन खोल रखे हैं। तो वो दावा अब तक चल रहा था। अब सरिता शर्मा ने अब 2024 में बोली उस दावे को लेके, भाई तुमने 2005 में भी वही दावा कर रखा था। हम बोले भाई वो दावा अलग था, ये दावा अलग है। ये दावा वो वीसी लाल का दत्तकनामे का था, ये दावा है फर्जी नामांकन को लेके और विजय लाल की 1/2 भूमि प्रतिवादी ने गलत तरीके से नामांकन खुलवाया, उसको लेके खोला गया है और ये फर्जी तरीके से है। और इसको लेके सरिता शर्मा ने ना गलत फैसला सुनाया है। 2005 के दावे को डालते हुए इस दावे को खारिज कर दिया सरिता शर्मा ने। और अभी तक है ना, उसके बाद में प्रार्थी ने सरिता शर्मा से कहा भाई ये प्रतिवादी इस ज़मीन को बेच रहा है, तो सरिता शर्मा बोल रही भाई ये इसकी ज़मीन है तो बेचेगा, ये हम क्या कर सकते हैं भाई, केस चलते हुए ये कैसे बेच सकता है, तो हम इसमें कुछ ही नहीं कर सकते, वो स्टे दो। तो कहे हाँ देखेंगे, ऐसे बोल के और उसको प्रार्थी को चुप कर दिया। और प्रार्थी के पिता की मृत्यु भी 2018 में हो चुकी है और राधा वल्लभ के वारिसों ने ये ज़मीन थी ना जो 205, 206, 207, 214 जो खसरे थे, उसको राजू लड्डा को विक्रय कर दी, जो कि भूमाफिया है। और केस के चलते चलते और इन्होंने उस ज़मीन का विक्रय कर दिया। प्रार्थी प्रभुदयाल ने दावा RRR के पास भी लगाया और स्टे मांगा, पर उन्होंने 2 महीने तक लटका के रखा और कोई स्टे नहीं दिया। उस दौरान प्रार्थी के पास काफ़ी धमकियाँ भी आई, वे इस केस से हट जा नहीं तो तेरे को है ना महंगी पड़ जाएगी ये ज़मीनें। प्रार्थी फिर भी नहीं डरा और कार्रवाई करता रहा। प्रार्थी ने काफ़ी मतलब भाग दौड़ करी, थाने में भी रिपोर्ट करवाई भाई केस के चलते बेच रहा है, और RRR के पास भी बोला भाई हमारे को स्टे चाहिए, ये ज़मीन बेच रहा है, हाँ देंगे स्टे, देंगे स्टे, ये कह के और RRR ने भी स्टे नहीं दिया, दावा भी खारिज कर दिया और स्टे भी नहीं दिया। और उसी दौरान प्रार्थी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में प्रार्थी की 8 पसलियाँ टूट गई। प्रार्थी 7-8 दिन तक SMS अस्पताल में भर्ती रहा है उस दौरान। और प्रार्थी घर पे आने के बाद में भी 2-3 महीने तक खाट में पड़ा रहा है। उस दौरान प्रतिवादियों ने, भूमाफिया ने
निर्माण कार्य जोरों पे चला के पूरी ज़मीन में प्लाट ही प्लाट कर दिए। और प्रार्थी ने फिर भी रिपोर्ट जेडीए में भी लगाई और मुख्यमंत्री महोदय के पास भी दी हुई, केस के चलते हुए ये है ना ज़मीन को विक्रय कर रहे हैं, इनको रोका जाए। जेडीए वाले आके चले गए भाई, उन्होंने रोका नहीं और इनको कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर। हमारा ये कहना है, अगर इनके पास कोई सबूत है या ये इनके पास कोई प्रूफ है, नारायण जी ने ये कहे मैं उसके गोद गया हूँ या ये ज़मीनें हमारी है या नारायण जी ने बेची है, नारायण जी ने बेची है तो एफएसएल जांच करवा लो, हम तो ये कह रहे हैं। और ये दस्तावेज़ों को देखो किस आधार पे, अगर वो सरपंच सही है तो उसने पहले तो 1464 को विजयलाल को मरा हुआ बता रहा है, फिर 1968 में विजयलाल को मरा हुआ बता रहा है। अगर 68 में मरा हुआ है तो 64 को नामांतरण किस आधार पे खोला गया है, रजिस्ट्रियाँ किस आधार पे हुई है, 64 से लेके 66 तक पूरी रजिस्ट्रियाँ करवा ली नारायण जी के नाम से। और नारायण जी में जिस के एक भी साइन नहीं है और इन्होंने अपने राधा वल्लभ ने अपने ताऊ को ले जाके और रजिस्ट्रियाँ करवाई है और इसमें रजिस्ट्रियों में एक भी साइन नारायण के नहीं है। अगर नारायण के साइन हों तो हम ये केस छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर जो खूनी की सज़ा हो ना वो हमारी सज़ा हो, जो चोर की सज़ा हो वो हमारी सज़ा हो, हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। पर हमारे को हमारे कागज़ों की जांच होनी चाहिए, एफएसएल जांच होनी चाहिए और ये फर्जी दस्तावेज़ है उनकी भी जांच होनी चाहिए। एक भी दस्तावेज़ प्रतिवादी का सही नहीं है, इसने फर्जी दस्तावेज़ बनाए हैं और नारायण की ज़मीन हड़पने के लिए। और इसका काम ही फर्जीवाड़े का है। इसका भाई उप सरपंच था और पटवारी वगैरह इसके मिलने वाले थे। इसने उस समय अपने पोजीशन का काफ़ी फ़ायदा उठाया है और प्रार्थी में मतलब गरीब आदमी था, अनपढ़ आदमी था, वो कुछ ही नहीं कर पाया, अनपढ़ होने का पूरा फ़ायदा उठाया है। वो खेती बाड़ी करता था, इन्होंने चुपचाप है ना ज़मीनों को अपने नाम करवा लिया। प्रार्थी ने ज़रूर एक बार इसको ज़रूर बोने के लिए ज़मीन बताई थी, उस समय इसने क्या करवाया क्या नहीं करवाया तो उस चीज़ का पता नहीं है। पर जब प्रार्थी ने इसको एक भी ज़मीन बेची नहीं है, एफएसएल जांच से ये साबित है, जो कि दिनेश सेठी की एफएसएल जांच है। और हम कहते हैं भाई आप अपनी स्तर पर दोबारा एफएसएल जांच करवा लो, जो भी दस्तावेज़ हैं उनकी दोबारा जांच करवाओ। नारायण पुत्र विजयलाल के नाम एक भूमि और थी प्रधान काला, उसके खसरा नंबर 292 200 392 392 394 और 93 ये थे। वो ज़मीन क्या नाम से नारायण के नाम अकेले की चढ़ी हुई है, वो भूमि विजय घीसीलाल की थी। अगर ये दत्तक गया था तो घीसीलाल की भूमि नारायण के नाम कैसे चढ़ गई? इन्होंने जो मिलान क्षेत्रफल है उसमें भी गड़बड़ कर रखी है, इन्होंने नामांतरणों में गड़बड़ कर रखी है, इन्होंने खसरा गिरदावरी में गड़बड़ कर रखी है। पूरे जो पुराने दस्तावेज हैं ना उनमें सब में मिलान क्षेत्रफलों में तो इन्होंने है ना एक खसरे के कई खसरे बना दिए। इस तरीके से करा है भाई पता नहीं चले ये किसकी भूमि है और कैसे भूमि है, समझ में नहीं आती। पर मैं ना तो प्रभु दयाल है वो पढ़े लिखे हैं, ना ही नारायण जी पढ़े लिखे थे। 19-20 में थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मैं क्या नाम से दस्तावेज़ों को देख देख के मैंने जब ये केस किया था तो मैंने पहले कह दिया था भी ये केस है ना वो काफ़ी पैसे वाले हैं और उनकी जानकारी काफ़ी है, अपन नहीं जीतेंगे इनसे। पर मेरे पति प्रभु दयाल ने एक बात नहीं सुनी और बोले भैया कागज़ अपने पक्ष में है, ज़मीन अपनी है तो अपने फेवर में फैसला होएगा। पर इस चीज़ का तो हमारे को इस चीज़ का है अंदाज भाई इस समय न्याय का साथ कोई नहीं देता, अन्याय का ही साथ देते हैं सब।
और सब पैसे की सुनते हैं, गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता। हमने अशोक गहलोत से लेके वसुंधरा राजे तक को रिपोर्ट दी है, मनमोहन सिंह को भी रिपोर्ट दी है, और अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रिपोर्ट दे रहे हैं। अब हमारे को न्याय दे सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, और उस समय हमारे पास इतने दस्तावेज नहीं थे, अब हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज हैं, हम सामना कर सकते हैं। पर हमारे एफएसएल जांच होनी चाहिए दस्तावेज़ों की, रजिस्ट्रियों की, और जो फर्जी दस्तावेज हैं उनकी भी जांच होए। राधा वल्लभ ने प्रार्थी के पिता विजय लाल हैं, उनकी भी भूमि थी, उनका मुआवजा भी उसने उनका वारिस बन के उठाया है। प्रार्थी को तो मरा हुआ घोषित किया है इसने, वे क्या नाम से, वहीं उसका विजय लाल का भी वारिस बन गया, कन्हैया लाल का भी वारिस बन गया, तो घीसी लाल का भी वारिस बन गया। और नारायण जी को 1% पता नहीं चलने दिया, इसने उनकी भूमियों का खूब फ़ायदा उठाया है। और जहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ी ना, भाई नारायण जी के साइन चाहिए, वहाँ पे नारायण जी के फर्जी साइन कर लिए और अपने नाम भूमि करवा ली। और ये फर्जी साइन पूरे रजिस्ट्री में पूरे फर्जी साइन है, एक भी साइन नारायण का नहीं है। हम दावे से कह सकते हैं हमने जो दावा किया है वो गलत नहीं है। अगर हमारा दावा गलत हो तो जो चोर की सज़ा हो वो हमारी हो, जो खूनी की सज़ा हो वो हमारी हो, और हमारे पर जो भी फर्जीवाड़ा जो भी मानहानि का दावा है वो भुगतने को तैयार हैं हम। अगर हम गलत हों तो हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, पर हम गलत नहीं हैं। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे को न्याय दिया जाए। हमने अभी तक एक भी बार हमारे को कोर्ट के द्वारा संतुष्टि नहीं मिली है, ना पुलिस के द्वारा मिली है। हम कहते हैं भाई हमारे दस्तावेज़ों की जांच होए और हमको न्याय दिया जाए। हमारा एक भी दस्तावेज गलत हो तो हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। और प्रतिवादियों से है ना रजिस्ट्रियाँ लेके और उनकी एफएसएल जांच करवाई जाए। अगर उनके पास रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं तो उनका बोला जाए भाई तुम रजिस्ट्रियाँ नहीं है, दस्तावेज नहीं है, तो तुम ज़मीन छोड़ दो। जब दस्तावेज ही नहीं है तो तुम मालिक किस बात के हो। और हमारा निवेदन है कि हमारे को न्याय दिया जाए। हमने काफ़ी है ना 20 साल से केस लड़ा है, हमारे को अभी तक न्याय नहीं मिला, हम पूरी तरह लुट चुके हैं। और प्रार्थी एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, 20 साल से बस न्याय की आस में बैठा हुआ है। प्रार्थी नारायण तो 2018 में ख़त्म हो गए थे। अब प्रभु दयाल जो कि उनका पुत्र है वो इस केस को लड़ रहे हैं, पर अभी तक उनको भी न्याय नहीं मिला। इस केस को लड़ते लड़ते नारायण भी ख़त्म हो गए। अब हमारे प्रभु दयाल जी के सामने ये केस का निपटारा हो जाए तो हमारे को संतुष्टि मिल जाए, भाई हमारे को भी हो जाए भाई यहाँ न्याय है। नहीं तो हम ये देंगे भाई न्याय है ही नहीं, भारत में तो न्याय है नहीं। और इस चीज़ को इससे अच्छा तो राजा महाराजाओं का टाइम अच्छा था, जो मतलब मुजरिम को और उसको सही व्यक्ति को सामने खड़ा करके न्याय देते थे और वो न्याय सही हो जाता था। अब तो ये है एक हाथ में पैसे ले जाओ और एक हाथ में गर्दन काट के ले जाओ, न्याय उसको ही मिलेगा जिसके पास पैसे हैं। ये चीज़ सही है और कुछ भी न्याय नहीं है आज के टाइम पे। अगर हमारे को न्याय मिल गया तो हम समझेंगे भी न्याय है, नहीं तो अन्याय है, अन्याय है, कुछ भी न्याय नहीं है।